नमस्कार दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनी। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों से बात करने के बाद और झारखंड के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने के बाद जो बातें सामने आई वो ये है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री की मैया समान योजना थी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री की मैया समान योजना यानी प्रति महिला 1000 रुपये और यह वादा कि दिसंबर से हर महिला के खाते में 2500 रुपये जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 18 से 50 वर्ष के आयु के हर महिला के खाते में 1000 रुपये जाएंगे। मतदान से पहले तक हर महिला के खाते में 4000 रुपये पहुंच चुके थे, यानी महिलाओं के मतदान करने से पहले उनके खातों में 4000 रुपये जमा हो चुके थे। झारखंड में यह योजना झारखंड में गेम चेंजर मानी जा रही है और यह माना जा रहा था कि भाजपा इस योजना के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाएगी। हालांकि भाजपा ने गोगो दीदी योजना लॉन्च करते हुए यह कहा कि हर महीने महिलाओं के खाते में 2100 रुपये जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 2500 रुपये का वादा और 2100 रुपये का वादा, यह जाहिर था कि 2500 रुपये का वादा 2100 रुपये पर भारी पड़ेगा। इस चुनाव में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझी जा सकती है वो यह है कि भाजपा को कल्पना सोरेन का कोई जवाब नहीं मिला। लगभग 250 दिनों में कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। अपनी भाषा, अपने स्टाइल, अपनी भावुक भाषणों से कल्पना सोरेन न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में आई है और भाजपा के पास ऐसी कोई महिला नेता नहीं थी जो कल्पना सोरेन का मुकाबला कर सके। इस कारण से भी झामुमो का यानी जेएमएम का झारखंड में फायदा हुआ है। एक और कारण जो समझा जा सकता है वो ये है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना, लगभग 140 दिनों तक जेल में रहना, फिर जेल से बाहर आकर उनका वो संघर्ष और उसके बाद हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति। हेमंत सोरेन ने एक आदिवासी समाज के कार्यक्रम में कहा कि जितना आदिवासी समाज परेशान होगा उतना ही आदिवासी समाज एकजुट होगा, क्योंकि हम अपने जल, जंगल, जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। हेमंत सोरेन का यह भाषण गेम चेंजर साबित हुआ और आदिवासी वोट एकजुट होकर पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ खड़ा हो गया। दोस्तों, झारखंड में झामुमो को संथाल परगना में काफ़ी मजबूती मिलती है। इस बार कोल्हान में किसी ने यह नहीं कहा था कि झामुमो कुछ खास कर सकती है, लेकिन इस बार कोल्हान की 14 सीटों में से भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। झामुमो और कांग्रेस ने 10 से ज़्यादा सीट जीत ली। चंपाई सोरेन भी कुछ खास नहीं कर सके, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी चुनाव हार गए। तो यहाँ तक कोल्हान बेल्ट की राजनीति का पूरा चित्र। दोस्तों, इस चुनाव में 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। भाजपा ने सोचा था कि आदिवासी उनके साथ आएंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में 28 आदिवासी यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट में से 27 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली। केवल चंपाई सोरेन ने 1 सीट जीती। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था CNT एक्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी का भूमि कानून, जो रघुवर दास सरकार के समय बदला गया था। आदिवासियों को यह डर था कि इससे उनकी जमीन का हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसका फायदा बड़े व्यापारियों को मिलेगा और यह भी भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। झारखंड में भाजपा ने अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा कम किया, यानी स्थानीय नेतृत्व में उन पर भरोसा कम किया और बाहरी नेताओं को ज़्यादा प्रचार में उतार दिया। शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को झारखंड में प्रचार करने के लिए भेजा, जबकि स्थानीय नेतृत्व को नज़रअंदाज किया गया। दोस्तों, यही कारण था कि भाजपा हार गई। लेकिन अब इस बात को भी समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना जैसी योजनाएं, जिसमें झारखंड में 29 महिला सीटें हैं, उन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कुछ और योजनाएं भी थी जो भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, जैसे मुख्यमंत्री मैया समान योजना और गोगो दीदी योजना। अब दोस्तों, झारखंड में भाजपा ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और हेमंत सोरेन ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इस मामले में भी भाजपा को हेमंत सोरेन से मुकाबला करना भारी पड़ गया। लेकिन जो बड़ा चित्र झारखंड में उभर कर सामने आया है वो यह है कि झामुमो की जीत के 3 बड़े कारण हैं। पहला कि कल्पना सोरेन का प्रभाव, और दूसरा हेमंत सोरेन का जेल जाना और फिर वापस आकर आदिवासी वोटों का एकजुट होना, और तीसरा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से जेएमएम को जीत मिली है। अब दोस्तों, झारखंड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई राजनीतिक काम नहीं कर पाए। झारखंड में भाजपा पूरी तरह से हार गई है और एक बार फिर खनिजों का राज्य झारखंड इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 28 नवंबर को अपनी नई सरकार का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ये थी आज तक की जानकारी।
इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय जवाहर।